तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है। और 2025 के सीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं और हम ये हमारी सीरीज आज से कंटिन्यू होगी। और हम इसमें 20 या 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं ना, जैसे ये आई थिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक ही सेट के सारे 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है। इस डेट को पूछा आई थिंक 2023 के सीजन में किसी शिफ्ट में पूछा था और उसी शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन हैं। और इसी को आज हम अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे। 25 क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कल से 25 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी भी सीखनी है ना। तो जो अच्छे अच्छे एक सेट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस यहाँ पे कराऊंगा बहुत अच्छे से। और हम देखेंगे कि कैसे हम विद इन अ सेकेंड अपने, ठीक है, आंसर पहुंचते हैं। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन द टू क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 62 72। ठीक है ना। मान लो एक ए और बी वो नेचुरल नंबर्स बोलते किसको है। ठीक है। नेचुरल नंबर्स एक से स्टार्ट होती है, दो, तीन और इनफाइनाइट तक जाती है। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है। इसमें थ्योरीज वगैरह सब कुछ हम पढ़ते चलेंगे। देखो, मान लो एक नेचुरल नंबर ए है और दूसरी बी है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू 62 72 दिया है। ठीक है ना। अब पॉजिटिव डिफरेंस दिया है 8, ए माइनस बी दिया है 8, एंड क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ द क्यूब्स यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे से पूछ रहा है इतनी इन्फॉर्मेशन देके। देखो, पहले कुछ हम फॉर्मूला देख रहे हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला यहाँ पे ए प्लस बी का, और उसको अगर ए क्यू प्लस बी क्यू को इधर ही रखें और इसको इधर ला दे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना। अब यही नहीं, अभी एक और चीज सीखिए यहाँ पे। ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। ये चीज भी हम लिख सकते हैं इसके बराबर, या फिर इसके बराबर में ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है। यहां से एक, दो और तीन, चार। ठीक है। चीज एक ही है, बस अलग तरीके से लिखा गया है। इन चारों को अपने एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है। वैसे अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका और इसका एक फॉर्मूला। ठीक है। इसको भी हम अगर ऐसे लिखें तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू लिख सकते हैं, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यहाँ पे, ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है। देखो, इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 3ab, ये भी बन जाएगा। बात सिर्फ वही है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आपको देख लेना एक बार, और अच्छे से इनको हो सके तो याद, या फिर मैं यहीं पर इतना बार इस चीज को याद करा दूंगा। इस चीज को इतनी बार हम अप्लाई करेंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज हम सिर्फ देखो, अगर x प्लस वन बाई एक्स एन है ना, तो x माइनस वन बाई एक्स जो होता है एन स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर। ठीक है। या फिर x माइनस वन बाई एक्स अगर एन है तो x प्लस वन बाई एक्स एन स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। देखो, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो एन स्क्वायर प्लस 4 जोड़ना होता है। ठीक है। प्लस से माइनस में हुआ तो माइनस निकालना है, तो एन स्क्वायर में माइनस 4 घटाना होता है। ऐसा हम करके इसको याद कर सकते हैं। देखो, एक चीज एक चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो ये माइनस बी है ना, हाँ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। कहने का मतलब ये है कि ए क्यू माइनस बी क्यू हमेशा ए माइनस बी से पूरी तरह डिवाइड होगा। उसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ठीक है। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का हमेशा एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। कई बार हमारे से क्वेश्चन में क्या दे देगा, पता है क्या दे देगा, कई बार हमारे से क्वेश्चन में ये दे देगा कि हमसे पूछ देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। ठीक है ना। और हमारे पास इंफॉर्मेशन के रूप में मान लो ए प्लस बी दे दिया और ए बी दे दिया। जैसे हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी 8 दे दिया और ए बी 15 दे दिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ना, हमेशा ए प्लस बी का एक मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल होता है। तो पहले बात हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन होगा, दिए गए ऑप्शन में हम देख लेंगे कहीं 8 का मल्टीपल तो नहीं है। अगर मान लो बाई चांस अगर आपका लक अच्छा रहा और 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, सीधे वही आंसर करना है और आगे बढ़ना है। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये हम
अभी देखो जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू जो भी है ना, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। एक ही ये जो मैंने ये शिफ्ट उठाई है, एक ही शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है, और इसमें 3 क्वेश्चन ए प्लस बी के होल क्यू या फिर ए माइनस बी के होल क्यू पे 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस कोशिश यही कर रहिएगा आप लोग कि सब सारे फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, ए माइनस बी, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है 6272, क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, मतलब कि 512, ठीक ना, प्लस 3ab, ए बी नहीं पता है, एंड ए माइनस बी 8, ठीक है। यहां से अगर हम 24ab की बात करें, ये आएगा 5760, ए बी की बात करें तो ये आएगा 240। देखो मैंने किस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, तो 24 से 24 बार में तो 576 जाएगा और एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। वैसे ही आपको ये याद कर लेना है, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 एंड 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। उसी प्रकार 49 का स्क्वायर होता है, वो होता है 2401, 50 का स्क्वायर 2500 एंड 51 का स्क्वायर 2601। ये 6 स्क्वायर आपको याद कर लेना, ठीक है। ट्रिपलेट स्क्वायर क्यूब से सारे चीज हम याद करते चलेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ए भी हमारे पास आ गया और ए माइनस बी, तो यहां से हम ए प्लस बी नहीं निकाल सकते हैं। ए प्लस बी क्या होता है, रूट अंडर ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी 64, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 64 प्लस 4ab, 24 को 4 से मल्टीप्लाई में 96, 960, ये किसके बराबर आएगा, 96 छो कितना होता है 102, तो ये आएगा 32 के बराबर। 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये भी याद कर लेना, ठीक है। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू देखो ये क्वेश्चन वाकई में कैलकुलेटिव है और इसमें हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई हमारे पास चारा नहीं है। ऐसा नहीं है अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें जो प्री में पूछता है, उसमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही जो कि वाकई में कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। बाकी 20 क्वेश्चन हम धुआं की तरह उड़ा देंगे, क्योंकि आप आगे देखिएगा भी, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी तो हमने निकाला है 32 का क्यू माइनस 3ab 240 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी 32। देखो यहां से हम यूनिट डिजिट का अगर यूज करें तो 2 का क्यू कितना होता है 8, और इधर ये 3 जीरो जीरो सबको जीरो बनाएगा, यानी कि जिस ऑप्शन के अंत में, यानी कि जिस ऑप्शन का यूनिट प्लस 8 होगा वो आंसर होगा। और हमारे पास सिर्फ एक, ये हम ऐसा नहीं है कि मैं अपने खुद से ऑप्शन सेट किया, बिल्कुल क्वेश्चन हूबहू और ऑप्शन हूबहू आपके एग्जाम से उठा हुआ है, ठीक है। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की इसमें, आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, या फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आंसर होगा इसका। तो इतना चीज हमने सीखा, ये सारे फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इन होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। ये सब मैं एक एक फॉर्मूला या फिर जो भी है ना एडवांस मैथ, हर एक चीज मैं आप टिप पे याद करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज, देखो एक चीज एक्सपेंडिचर जो होता है, वेरिएटिव इनका यूज करूंगा। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजप्शन, कंजम्पशन, ठीक है ना, और प्राइस, सॉरी प्राइस, ये प्राइस है, ठीक है। प्राइस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है और हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो देखो प्राइस बढ़ा रहे हैं और एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में हमें कंजप्शन को कम करना होगा, तभी एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। या फिर मान लो कि अगर प्राइस घटा रहे हैं और एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हैं, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में प्राइस घटा है उसी रेशियो में कंजप्शन को बढ़ाना होगा, सिंपल है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन या प्राइस, बट कंजम्पशन और प्राइस जो होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब एक्सपेंडिचर सेम हो तब, जब मतलब कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पेट्रोल का जो प्राइस है, प्राइस 81% से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो जब भैया एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा है, ठीक है,
सॉरी, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा 81% बढ़ा है तो 181 होगा, उसी रेशियो में कंजप्शन घटेगा, ठीक है ना। यानी कि 181 से 100 होगा। कितना घटा रहे हैं? 81 कितने पे? 181 पे। अब देखो, अगर 81 को हम लोग 80 मान लें और 181 को भी 180 मान लें तो ये कितना आएगा? 4 ये हो जाएगा, 0 से 0 तो कट ही जाएगा, ये 9। एक बात हम जानते हैं कि 1/9 का जो परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 11.1111%, ठीक है, 11.11 सॉरी 11.11%। तो 4/9, ठीक है, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि बराबर में होता है अप्रोक्स मान लें 44.44%, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? 44.44%। अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करें तो सिर्फ 4 हमारा एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये करीब जा रहा है, ठीक है ना। इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अपने ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 2x प्लस 4 एक्स प्लस वाई हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, क्या है, ये निकालना है हमें, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। निकालना है, हम लिख दे रहे हैं 27y क्यूब, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। ये एक ऑप्शन, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 4 है। अब देखो हम क्या बोले हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो हम 2x प्लस 3y दिया है और x, अरे ये सॉरी यहां से है ना 8x क्यूब, एक मिनट, एक मिनट, देखो यहां से 8x क्यूब और 27x क्यूब का मान निकालना है। 8x क्यूब टाइपिंग मिस्टेक है और 27y क्यूब का मान निकालना है, ठीक है। तो हाँ, ये ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा? 2x प्लस 3y से, यानी कि जो भी ऑप्शन 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 2, जो भी ऑप्शन 8 का 8 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। और हम देख सकते हैं कि दिए गए ऑप्शन में सिर्फ ये 3 नंबर ऑप्शन ऐसा है जो 8 का डिविजन है, बाकी कोई नहीं है। सीधे 3 नंबर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, 3 क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू पे आ गए हैं, 3 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में। एक्स प्लस वाई 25 हमारे से क्या पूछा है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछा है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमेशा क्या होगा? एक्स प्लस वाई का मल्टीपल होगा। तो ये 25 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं। 25 का मल्टीपल कौन सा होता है? कोई भी संख्या का अगर लास्ट 2 यूनिट 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तब जाकर के 25 से संख्या डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 2 131-25 या फिर 141-25, इन्हीं दो में से कोई हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है? 25 का क्यूब माइनस 3xy, एक्स वाई 20, ठीक है ना, और एक्स प्लस वाई कितना है? 25। अब देखो, इसको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लगाएंगे डिजिटल सम मेथड। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 का डिजिटल सम 4 3 7 3 10, 10 लिख लेते हैं, घटाना भी है तो। देखो, इसका डिजिटल सम 7, इसका 2 एंड इसका तो 3 ही होगा, ठीक है। 3 2 6, 6 7 42, 42 का 6, 10 में से 6 आ गया 4, यानी कि जिस ऑप्शन का सम 4 होगा वो आंसर होगा इसका। 3 1 4 1 5 2 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3, 4 2 6 2 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, 3 ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम दो तरीका लगाए, क्या कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, उससे हम दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, उसके बाद डिजिट सम से दो में से एक को हमने चूज करके आंसर टिक किया, ठीक है। देखो, हाँ एक चीज यहाँ पे मैं सिखा दूं, टू मोटर से स्टार्ट टुगेदर ट्रैवल डेस्टिनेशन ऑन। देखो, एक चीज यहाँ से हम सीख लेते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के, हाँ, प्रोडक्ट के बराबर। देखो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे,
ठीक है ना। स्पीड और टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। वहीं अगर मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है, तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर टाइम टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब देखो टू मोटर स्टार्ट वन ऑफ द 4 किलोमीटर एंड द, देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई देम इन द मोटर इज ट्रेवलिंग तो 4 किलोमीटर, डिस्टेंस फिक्स है। तो यहाँ पे स्पीड मान लो कितना है, 4 और 6। जो टाइम होगा ये उल्टा होगा, एक की वैल्यू कितना दिया है एंड डिस्टेंस हाफ एन आवर, यानी कि 1/2 आवर, 3/2 आवर। स्पीड इतना है तो डिस्टेंस कितना होगा, 3/2, जो कि होगा 6 किलोमीटर आंसर। ठीक है ना, 6 किलोमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो वेजेज होता है यानी कि मजदूरी जिसको बोलते हैं, वो मिलता है वर्क के, जितना आप काम कीजिएगा। ठीक है, मान लो कि कहीं 1100 रुपया मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम नए मान राम और श्याम मिल करके काम कर रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है। राम 5 यूनिट काम कर दे रहा है, मतलब कि 5 यूनिट वर्क कर रहा है, ये श्याम 6 यूनिट वर्क कर रहा है, तो इसको 500 रुपया मिलेगा और इसको 600 रुपया मिलेगा 1100 में। ठीक है ना। तो जो वेजेस होता है ना, वो क्या होता है, वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, की जितना आप काम कीजिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। और जो वर्क होता है वो होता है टाइम इंटू इफिशियंसी के प्रोडक्ट के बराबर। अगर ज्यादा इफिशियंसी है तो कम टाइम लीजिएगा, ठीक है ना, कम इफिशियंसी है तो ज्यादा टाइम लीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक एंड टेक डू अ पीस ऑफ वर्क 45 रुपया, 45 रुपया में इन दोनों को ठीक किया गया। ठीक है ना। अशोक एलोन कुड डू वर्क इन 8 डेज एंड अनिल, देखो अशोक जो है एस लिख रहे हैं, इसको 8 डेज में कर दे रहा है, और अनिल जो है वो 12 डेज में कर दे रहा है। ठीक है। विथ असिस्टेंस ऑफ अमर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। ठीक है ना। अशोक, अनिल और अमर 4 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। देखो 8 दिन में अशोक पूरा काम कर दे रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 1/2 काम कर दिया। ठीक है ना। 12 दिन में ई काम पूरा कर दे रहा है अनिल, तो 4 दिन में 1/3 कितना हुआ ई काम, 5/6। 5/6 तो अशोक और अनिल कर दिए, तो अमर 4 दिन में कितना किया होगा, 1/6। ठीक है ना। यानी कि टोटल अगर 6 वर्क है ना, तो उसमें से एक ही पार्ट कौन किया है भैया, अमर किया है। अब हम जानते हैं कि जो भी मजदूरी होता है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वर्क जितना आप वर्क कीजिएगा उतना ही पैसा आपको मिलेगा। टोटल वर्क का पैसा मिल रहा है 4500 रुपया, यानी कि 750 गुना, तो अमर को कितना मिलेगा, 750 रुपया है आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर गिव्स अ 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द discounted price after giving an initial discount 25% on level price of a radio at the final selling price of the ठीक है 792। क्या बोल रहा है, और सुबह भी 12 एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट 25%। ठीक है। देखो मान लो कि 100 रुपया उसका दाम था, ठीक है ना, लेवल प्राइस था, उस पे ये 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/25, यानी कि ये दे रहा है 22/25 में। ठीक है। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद फिर से 25% का एडिशनल, मतलब कि 25% और डिस्काउंट दे रहा है, मान के चलो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, बेचेगा कितने में, 3/4 में। ठीक है ना। एसपी कितना है इसका, हमेशा देखो जो डिस्काउंट होता है हमेशा एमपी पर दी जाती है। ये छोटी छोटी बातें आगे सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी है। ठीक है। 3/4, ओके। एसपी इतना है 792। ठीक है ना। अब हमें एक्स निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये 25, जब भी आप एक्स निकालिएगा
तो 25 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा ना जी, 7 9 2 × 25, और 25 को काटने वाला 22 और 3 में कोई नंबर है, मान लो कि 25 को काटने वाला 5 मिल जाता तो हम 25 नहीं देखते, लेकिन 25 को काटने वाला कोई नंबर नहीं है, नहीं 22 है नहीं 3 है, यानी कि वही ऑप्शन होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। आंसर एक, 1980 25 से कटेगा, 80 कभी 25 से कटेगा नहीं, 30 कभी 25 से कटेगा नहीं, 20 कभी 25 से कटेगा नहीं, ऑप्शन 4 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, a hemisphere ball has a radius of 7 cm, it is to be printed from inside as well outside। ठीक है, हेमिस्फीयर ये हो गया, इधर से भी इसको रंग कलर कर रहे हैं, इस तरह से भी 2 पाई स्क्वायर 2 पाई 4 पाई स्क्वायर इसको रंग रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे थिकनेस जीरो है, अगर थिकनेस जीरो नहीं होता तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बारे में इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकालना होता, प्लस में वो जो ऊपर वाला पार्ट बनेगा ना हल्का सा मोटा, उसका भी 2 पाई करके अलग से निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस जीरो है, इसीलिए 2 पाई अंदर का 2 पाई बाहर का 4 पाई निकालेंगे। ठीक है, 4 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस है या रेडियस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यही हमें निकालना है, 22 11 का मल्टीपल है। ठीक है, देख रहे हैं, 2 2 4 3 1 4 हो सकता है, 5 1 6 2 1 3 नहीं हो सकता, 4 2 6 3 1 4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऑप्शन एक आंसर होगा, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, रानी हैज मिक्स टू कलर C1 एंड C2 इन द रेशियो ऑफ C1 C2 टू रेशियो 3 मिक्स है, इफ द रेट ऑफ द कलर C1 इज 500 until and saying the mixture of the two color 650 पर यूनिट। ठीक है, 650 मिक्सचर का नाम है। व्हाट इज द रेट फॉर यूनिट सेकेंड कलर, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कौन सा आएगा, बहुत ईजी है। देखो, ये 150 होगा, 3 का कितना मल्टीपल है, 50 गुना है, ये 2 का कितना मल्टीपल होगा, 50 टाइम से भी होगा, यानी कि 100। इससे छोटा वैल्यू लिया है तो इधर इस बड़ा ले लेंगे, यानी कि 750, जो भी आंसर होगा 750 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये तो डेमो क्लास है, ये करते कैसे हैं, क्यों यहाँ पे 2 3 लिखते हैं, क्या इसकी प्रूफ है, मैं अगली क्लास में अगर कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं मतलब बताऊंगा कि कैसे ये 2 3 यहाँ पे क्यों आता है, और एक एक थ्योरी मैं बहुत अच्छे तरीके से इलोबरेट करूंगा। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूला है, अभी तो सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं आया, ना ही एडवांस के उतने क्वेश्चन आए, ना ही ट्रिगो क्वेश्चन आए, जबकि और ट्रिगो वगैरह के क्वेश्चन आएंगे या फिर एल्जेब्रा के, तो मैं इतने अच्छे से उन चीजों को डिफाइन कर दूंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप देखेंगे और खुद से फॉर्मूला बनाएंगे, आंसर टिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।